हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू वैभव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग मॉक टेस्ट पार्ट 1। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं मॉक टेस्ट की, और जैसा मनी एंड बैंकिंग का आपको कैप्सूल मिलता आ रहा था अब तक, वो आने वाले टाइम में आगे भी मिलता रहेगा। उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आपके एग्जामिनेशन डेट जो है वो क्लियर हो चुके हैं। 3 अगस्त को आपका एग्जाम होगा, तो बी प्रिपेयर्ड, तैयारी शुरू कर दीजिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उसके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं वहीं एडमिशन मिलेगा। करस्पॉन्डेंस का कोई स्कोप नहीं है, तो तैयारी, लॉकडाउन में बहुत अच्छा टाइम मिला है तैयारी करने के लिए, तो प्लीज तैयारी कीजिए। अगर एडमिशन नहीं हुआ ना तो आपका साल खराब हो जाएगा, इस बात को प्लीज आप ध्यान में रखिए। शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट की। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनी इज वॉट मनी डज, हु सेड इट। सवाल पूछा जा रहा है कि मनी इज वॉट मनी डज, ये जो डेफिनेशन है ये किसने कही थी। पहला ऑप्शन क्रोथर, दूसरा ऑप्शन रॉबर्टसन, तीसरा ऑप्शन वॉकर और चौथा ऑप्शन पॉल इंजिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉकर। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी बता रहा हूं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सवाल बनेंगे तो ऐसे ही सवाल बनेंगे और ऐसे ही आंसर आएगा। तो मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा और आंसर भी मैं खुद से बताऊंगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉकर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है हमारा, मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स। मनी जो है वो नॉर्मल सेंस में इसका मतलब क्या होता है। पहला ऑप्शन करेंसी, दूसरा ऑप्शन करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, तीसरा ऑप्शन करेंसी एंड ऑल बैंक डिपॉजिट्स और चौथा ऑप्शन ऑल लिक्विड एसेट्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स ऑल लिक्विड एसेट्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जो मनी है वो नॉर्मल सेंस में जितने भी लिक्विड एसेट्स होते हैं ना, उसे मनी कंसिडर किया जाता है। चेक को भी मनी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। करेंसी को भी मनी कंसिडर किया जाता है, डिमांड डिपॉजिट को भी कर लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत लिक्विड है। अगर डिमांड डिपॉजिट है, या आप ऐसे समझिएगा कि अगर आपने बैंक में एफडी करा रखी है या आरडी करवा रखी है, तो आप 1 से 2 दिन में उसे ब्रेक करा करके आप पैसे ले सकते हैं, तो उसकी लिक्विडिटी बहुत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मनी इन द नॉर्मल सेंस मीन्स ऑल लिक्विड एसेट्स। आप समझ रहे होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनमें से एकदम सही आंसर बताना है, ठीक है। आप बताइए पहले कौन सा एकदम करेक्ट आंसर है। जैसे पहला ऑप्शन है कि मनी मस्ट एसेंशियली बी लीगल टेंडर, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। तीसरा है ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी, और चौथा है ऑल मनी इज करेंसी। देखिए, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि ऑल मनी इज नॉट करेंसी बट ऑल करेंसी इज मनी। ध्यान रखिएगा, ऑल मनी इज करेंसी गलत है, बट ऑल करेंसी इज मनी। आप बात समझ रहे हैं। तो ऑप्शन डी गलत हो गया। पहला कह रहे हैं मनी मस्ट एसेंशियली बी लीगल टेंडर, जरूरी नहीं है, क्योंकि हम चेक को भी मनी कंसिडर करते हैं, और चेक इज नॉट अ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जिसे लीगली इशू करती है और जिसका एक हिसाब से पूरे देश में एक्सेप्टेंस है। तो जो चेक है इट इज नॉट अ लीगल टेंडर। और अगर आप कहीं फीस भी भरते हो चेक में ना, तो अगर सामने वाले इंसान ने मना कर दिया कि हमें आप चेक में ना पेमेंट करें, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, मजबूरी है आपकी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, दैट इज मनी मस्ट एसेंशियली बी अ लीगल टेंडर। जरूरी नहीं है, क्योंकि मनी इज अ वाइड कॉन्सेप्ट, करेंसी इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, करेंसी इज अ पार्ट ऑफ मनी। मनी इतना बड़ा है जिसका एक हिस्सा करेंसी, और करेंसी हमारी अकाउंटिंग मनी है, इंडिया की INR करेंसी है, ठीक है, इंडियन नेशनल रूपी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आर ऑल्सो मनी। जो बैंक में हम डिमांड डिपॉजिट जमा करते हैं ना, बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जो भी पैसा जमा करते हैं उसे हम मनी कंसिडर करते हैं, बिल्कुल वो सही है। तीसरा कह रहे ट्रू डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स आर ऑल्सो मनी। ट्रू डिपॉजिट्स कुछ नहीं होता, ठीक है, ट्रू डिपॉजिट नाम की कोई चीज नहीं होती। या तो डिमांड डिपॉजिट होता है या तो टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक में जमा कर रहे हैं हम सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में, और टाइम डिपॉजिट FD और RD, फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट के फॉर्म में जो जमा कर रहे हैं वो होता है। बस ये 2 तरीके का होता है, ट्रू डिपॉजिट नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। होप यू गॉट इट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके पूछेगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। Which of the following is an essential function of money? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और सवाल पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एक एसेंशियल फंक्शन है मनी का।
पहला ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, दूसरा ऑप्शन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखिए चारों जो है वो मनी के फंक्शन है, लेकिन एसेंशियल फंक्शन में प्राइमरी फंक्शन की बात होती है, और प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन होता है। एक पहला क्या होता है, पहला होता है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सबके सब एक्सेप्ट करें, और दूसरा जो होता है दैट इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू या यूनिट ऑफ मेजर। तो यहां पे जनरल एक्सेप्टेबिलिटी तो है नहीं, तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। आप किसी भी चीज को पैसे में मतलब रुपीज में आप इवेलुएट करो, मेजर करो और उसकी कीमत डिसाइड करो, चाहे गुड्स है या सर्विस है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। बाकी स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बेसिस ऑफ क्रेडिट ये सेकेंडरी फंक्शंस हैं। एसेंशियल फंक्शन प्राइमरी फंक्शन होता है, जिसमें दो है, मैंने दोनों आपको बता दिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पूछ रहे हैं पॉल इनजिंग क्लासिफाइड द फंक्शन ऑफ मनी एज। ठीक है, पॉल इनजिंग ने जो फंक्शंस ऑफ मनी है उसको कैसे क्लासिफाई किया था। पहला ऑप्शन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दूसरा ऑप्शन एसेंशियल एंड सब्सिडियरी, तीसरा ऑप्शन स्टैटिक एंड डायनामिक, और चौथा ऑप्शन कंटिंजेंट एंड अदर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक का मतलब जो चीज कभी चेंज नहीं होती, और डायनेमिक का मतलब वो चीज जो एनवायरमेंट और टाइम के हिसाब से चेंज हो जाती है। तो पॉल इनजिंग ने फंक्शंस ऑफ मनी को क्लासिफाई किया था स्टैटिक और डायनेमिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है हमारा इन द बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ। बार्टर सिस्टम याद है ना आपको, बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले में गुड्स या गुड्स के बदले में सर्विस, सर्विस के बदले में सर्विस या सर्विस के बदले में गुड्स एक्सचेंज किया जाता था बार्टर एक्सचेंज में, क्योंकि उस जमाने में मनी नाम की कोई चीज नहीं होती थी। तो इन्होंने बोला इन बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ। कमोडिटीज को हम किससे एक्सचेंज करते हैं, पहला ऑप्शन गोल्ड पीसेस, अच्छा, दूसरा ऑप्शन पेपर करेंसी, तीसरा ऑप्शन कमोडिटीज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द बार्टर सिस्टम कमोडिटीज आर एक्सचेंज्ड विथ कमोडिटीज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन है हमारा मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम इज नॉट। देखिए मेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम क्या नहीं है वो जानिएगा। पहला है मिनिमम रिस्क, दूसरा है नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, तीसरा है सिंप्लिसिटी, और चौथा है नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। तो सवाल पूछ, बेसिकली हमने डीमेरिट्स पढ़ा है बार्टर सिस्टम का, तो इन्होंने मेरिट्स पूछ लिया और कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा मेरिट नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम। आपने पढ़ा ना डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम है नीड ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्योंकि मिनिमम रिस्क एडवांटेज है, सिंप्लिसिटी एडवांटेज है, नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन एडवांटेज है, तो ये डिसएडवांटेज है। और सवाल पूछ रहे हैं कि मेरिट इनमें से कौन सा नहीं है, तो डीमेरिट होगा, तो ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है हमारा इट इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम 2। बार्टर सिस्टम में इनमें से क्या चीज पॉसिबल नहीं था। ठीक है, पहला ऑप्शन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, दूसरा ऑप्शन है प्रोड्यूस ऑफ सोशल रिक्वायरमेंट्स, तीसरा है एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, और चौथा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट इज नॉट पॉसिबल इन बार्टर सिस्टम टू ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। देखिए बार्टर सिस्टम में अगर हमको हाथी ट्रांसफर करना है इलाहाबाद से कलकत्ता, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे बताइए, लॉकडाउन चल रहा है और बार्टर सिस्टम है, तो ना हो पाएगा ना। तो इन्होंने बोला कि अगर बार्टर सिस्टम है तो उसमें क्या चीज पॉसिबल नहीं है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये जो बार्टर सिस्टम का ये जो डिसएडवांटेज है वो मनी का एडवांटेज बन गया, क्योंकि मनी का ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, आप बड़े आराम से कहीं पे भी किसी को भी कैसे भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन है कि बाय द यूज ऑफ मनी, ठीक है, मनी का इस्तेमाल करके चार ऑप्शन है। द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज डिमिनिश्ड, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज फिनिश्ड, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल रिमेन स्टेबल। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट, और कैपिटल का मतलब आप समझ रहे हैं द सम ऑफ मनी, इकट्ठा किया हुआ पैसा। द सम ऑफ मनी विच इज इनिशियली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, राइट। कैपिटल बहुत तरीके के होते हैं, इनिशियल कैपिटल होता है, एडिशनल कैपिटल होता है, चलिए वो बात की बात है। तो इन्होंने बोला कि मनी के यूज से क्या हुआ कैपिटल का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज
ऑप्शन ए, द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड। बाय द यूज ऑफ मनी द मोबिलिटी ऑफ कैपिटल हैज इंक्रीज्ड। रुपीज का इस्तेमाल, क्योंकि इसको आप डायरेक्टली कंपेयर कीजिएगा बार्टर एक्सचेंज से, तो बार्टर एक्सचेंज में कैपिटल नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। इन्होंने बोला जैसी मनी आई तो मोबिलिटी ऑफ कैपिटल क्या होगी, बड़ी तेजी से इंक्रीज कर गई। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज गिवन द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। इनमें से किसने मनी की लीगल डेफिनेशन दी है। लीगल डेफिनेशन का मतलब एक ऐसी डेफिनेशन जिसको ज्यादातर लोगों ने एक्सेप्ट किया है। पहला ऑप्शन रॉबर्टसन, दूसरा ऑप्शन विथर्स, तीसरा ऑप्शन हॉटरे, चौथा ऑप्शन कीन्स। देखिए ये बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इनका आधा अधूरा नाम ये क्वेश्चन पूछने का तरीका है, तो आपको पूरा नाम मालूम होना जरूरी है, और ये वो नाम है जो कॉमनली इनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हॉटरे। हॉटरे हैज गिवन द लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। ठीक है, इन्होंने लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी दिया। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन आपके अगर तैयार हैं तो भरोसा कीजिए कि इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, टाटा बाय बाय, जल्द ही मिलेंगे इसके सेकेंड पार्ट के साथ।